आप सभी को जय मसीह की। पिछले पार्ट में हमने यीशु को झोपड़ियों के पर्व के दौरान मंदिर में लोगों के बीच में देखा था। मंदिर में यीशु लोगों को शिक्षा देता है और परिणाम स्वरूप उस पर विभिन्न विफलताओं के आरोप लगाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लोग उस पर अक्षम यानी अयोग्यता इनकॉम्पिटेंट होने का आरोप लगाते हैं। लोग उसमें दुष्ट आत्मा होने का आरोप लगाते हैं। यीशु लोगों की अज्ञानता की घोषणा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अगुओं, नागरिकों और आम लोगों के बीच में विभाजन पैदा हो जाता है। अंत में यीशु उनसे उन पर विश्वास करने के लिए अनुरोध करता है और 7वां अध्याय लोगों द्वारा यरूशलेम में यीशु की उपस्थिति पर विभिन्न तरीकों से प्रतिक्रिया करने के साथ समाप्त होता है। भीड़ में कुछ लोग यीशु पर विश्वास करते हैं तो कुछ ऐसे लोग थे जो यीशु पर अविश्वास करते हैं। यीशु को गिरफ्तार करने के लिए मंदिर के सिपाहियों को भेजा जाता है, परंतु यीशु की शिक्षा से चकित होकर वे उसे पकड़ पाने का अवसर नहीं जुटा पा रहे थे। फरीसी और धार्मिक अगुवे सिपाही और भीड़ को अज्ञानी कहकर टाल देते हैं और यीशु के खिलाफ साजिश रचने लगते हैं। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त होता है और हमें अगले दृश्य में लाता है, जहां यीशु अगले दिन एक बार फिर फरीसियों का सामना करने के लिए वापस मंदिर लौटते हैं। आइए हम अब डायरेक्ट टेक्स्ट में चलेंगे और 8वें अध्याय की, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय की पहली आयत को पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। प्रियो, यूहन्ना दर्ज करता है कि यीशु जैतून के पहाड़ पर जाता है, जो पहाड़ी की एक प्रकार से ढाल और एक घाटी है जो यरूशलेम के नजदीक है। यरूशलेम के शहर से एक प्रकार से जुड़ी हुई है। जैतून के पहाड़ में प्रियो गेतसमनी बगीचा भी शामिल है, जहां यीशु अक्सर प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। और यहां भी इस बार भी यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने ही गया था। दूसरी आयत को पढ़ेंगे। भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। यीशु एक बार फिर से उन लोगों को शिक्षा देना शुरू करता है जो मंदिर में और उसके आसपास थे, और यीशु ऐसा तब कर रहा था जब शास्त्री और फरीसी उसकी शिक्षा को बाधित कर रहे थे, उसकी शिक्षा में हिंड्रेंस पैदा कर रहे थे। हम 3 से 6 वर्सेस को भी यहां पढ़ेंगे। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथरवाह करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। प्रियो, यहां मुख्य बात 6वीं आयत में पाई जाती है, जहां यूहन्ना कहता है कि वे यानी फरीसी उसको परखने के लिए ऐसा कर रहे थे ताकि उनके पास यीशु पर आरोप लगाने और उसे दंड देने का उनको एक तरीका मिल सके। फरीसी और शास्त्री उसे 2 तरीके से, मतलब यीशु को 2 तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे थे। पहला, यदि यीशु स्त्री को जाने के लिए कह देता तो वह उस पर व्यभिचार के प्रति नर्म होने का और व्यवस्था का उल्लंघन करने का आरोप लगाते। और दूसरी ओर, यदि यीशु उनसे कहता कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसको पथरवाह करके मार डालो, तो वे यीशु पर रोमन कानून की अवहेलना करने का आरोप लगाते, क्योंकि रोमन कानून में यहूदियों को मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह यह पूरा मामला यीशु को प्रिय फंसाने के लिए था। हम 7 से 9 आयतों को पढ़ेंगे। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। हम नहीं जानते कि यीशु ने प्रियो जमीन पर वहां क्या लिखा था। हमें नहीं पता है कि यीशु ने ऐसा क्यों किया और क्या लिखा था। इस पर कई लोगों की अटकलें हैं कि यीशु ने भूमि पर क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था, परंतु इसके बारे में बाइबल कुछ नहीं बताती है। हाँ, हम इस बात को जानते हैं कि यीशु अपनी बात का हवाला कहां से दे रहा था।
कि तुम में जो निष्पाप हो पहला पत्थर वो मारे। यह हवाला यीशु ने व्यवस्था विवरण उसके 17वें अध्याय की 7वीं आयत से लिया था। व्यवस्था विवरण 17:7 में मूसा निर्देश देता है कि ऐसे पाप के लिए पत्थरबाजी कैसे की जानी चाहिए। यहां विचार ये था कि व्यभिचार की सजा देने के लिए आंखों देखा गवाह पहले पत्थर मारे और फिर लोग पत्थर मारकर दंड पाने वाले को खत्म कर दें, समाप्त कर दें। और इसलिए यीशु उन्हें मूसा के कानून यानी मूसा की व्यवस्था में इस आदेश का उल्लेख कर रहा था। साथ ही यीशु ने इस विचार में कुछ और भी जोड़ दिया था। एक चीज और जोड़ दी थी कि पहला पत्थर फेंकने वाला वह व्यक्ति होना चाहिए जिसने कभी भी कोई पाप ना किया हो। वह व्यक्ति केवल आंखों देखा गवाह ही ना हो परंतु पाप रहित भी हो। ऐसा कहने के बाद यीशु उन पर से अपना ध्यान हटा लेते हैं और उन्हें स्वयं सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा कहने के बाद देखा जाए तो अब यीशु नहीं परंतु वहां के खड़े हुए लोग यीशु की गिरफ्त में थे। अभी तक वो यीशु को गिरफ्त में लेना चाह रहे थे परंतु जितने वहां खड़े थे अब वो यीशु की गिरफ्त में आ चुके थे। यदि वे पत्थर फेंकते तो वे स्वीकार करते कि वे पाखंडी हैं और रोमन कानून तोड़ते हैं, और यदि वे पत्थर नहीं फेंकते तो वे ये स्वीकार करते कि वे पापी हैं। उनके लिए पाखंडी के बजाय एक पापी के रूप में पहचाना जाना प्रियो बेहतर था, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। महिला के इस मामले में यीशु पापियों से निपटने का एक और प्रियो वैकल्पिक तरीका दिखाते हैं। वे दंड देने के बजाय क्या करते हैं? क्षमा प्रदान करते हैं। प्रियो, इस छोटे से दृश्य में हम मूसा के माध्यम से आई व्यवस्था के परिणामों के बीच एक अंतर देखते हैं जो लोग लागू करने की कोशिश कर रहे थे और जिसे यीशु मसीह अनुग्रह के साथ दुनिया में ला रहे थे। एक दूसरा तरीका यीशु मसीह अनुग्रह के द्वारा दुनिया में ला रहे थे, यानी व्यवस्था के अनुसार क्या था? व्यवस्था का उल्लंघन करने पर दंड। दूसरी ओर परमेश्वर के अनुग्रह में लोगों के लिए क्या थी? क्षमा और बहाली की पेशकश थी। उन लोगों के लिए थी जो अपने पापों को स्वीकार करते हैं। हम 10वीं और 11वीं आयत को पढ़ेंगे प्रियो। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। महिला को यह बताते हुए कि उसने यानी यीशु ने भी उसे दंड नहीं दिया है और वह जा सकती है, परंतु आगे से वह पाप ना करे, या यीशु अनुग्रह और पाप के अंगीकार और पश्चाताप के बीच संतुलन दिखा रहे थे। हाँ, यीशु ने महिला को क्षमा तो कर दिया था। यीशु ने उस पर दंड की आज्ञा नहीं दी थी, परंतु ऐसा इसलिए नहीं था कि महिला ने कोई पाप नहीं किया था या महिला में उसने कोई पाप नहीं देखा था, ऐसा नहीं था, परंतु महिला ने पश्चाताप किया, इसलिए यीशु ने उसे क्षमा कर दिया था। हमें नहीं पता कि इस घटना के बाद महिला ने क्या किया होगा और कैसा जीवन जिया होगा, परंतु हम केवल यही अनुमान लगा सकते हैं कि यीशु के संपर्क में आने के बाद उसने पाप ना करने के प्रयास में अपना जीवन बिताया होगा, जीवन जिया होगा। व्यभिचारिणी महिला की घटना अब उस संवाद के लिए एक मंच तैयार करती है जो यीशु और उनके भयंकर विरोधी कौन थे? फरीसियों के बीच जारी होने वाला था। अब जब यीशु उनके जाल से निकलने में कामयाब हो गए थे तो यीशु अपनी बातचीत एक बयान के साथ यहां शुरू करते हैं जो फरीसियों को यीशु के साथ अधिक संवाद के लिए आकर्षित करती है। हम 12वीं आयत को पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। एक बार फिर प्रियो, यीशु लोगों को उस पर विश्वास करने के लिए आमंत्रित करते, इनविटेशन देते हैं। एक सामान्य व्यक्ति आमतौर पर कहेगा कि मैं उन्हें उजियाला देता हूं। नॉर्मली कहते हैं ना, आई विल गिव यू लाइट, मैं तुम्हें उजियाला देता हूं जो अंधकार में है। परंतु यहां यीशु क्या कहते हैं कि मैं ज्योति हूं, आई एम द लाइट, मैं ज्योति हूं। देखा जाए तो यीशु का दावा है कि वह केवल एक ज्योति का हिस्सा नहीं बल्कि संपूर्ण ज्योति है, जो ना केवल अंधेरे में
कुछ हिस्सों को चमकाती है बल्कि पूरे अंधेरे को रोशन कर देती है। इस आयत में हम ये भी देखते हैं प्रियो कि यीशु ज्योति को जीवन के बराबर मानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि किसी व्यक्ति के पास ज्योति है तो उस व्यक्ति के पास जीवन भी है। निसंदेह यीशु जिस ज्योति की बात कर रहा है वह वास्तव में क्या है? सत्य है, सच्चाई है, वह समझ है जो किसी के पास तब होती है जब वह परमेश्वर को जानता है। यीशु का कहना एक प्रकार से यह है, यदि आप सत्य को जानते हैं तो आपके पास केवल सामान्य मानव जीवन नहीं बल्कि आपके पास एक आत्मिक जीवन भी है, जो संक्षेप में क्या है? अनंत जीवन है, हमेशा का जीवन है। निसंदेह यीशु एक बार फिर अपनी दिव्यता और परमेश्वर के साथ अपने जुड़ाव की घोषणा करते हैं। प्रिय ध्यान दें, चक्र एक बार या फिर से शुरू हो रहा है जहां यीशु पर उन लोगों के लिए अपने दिव्य स्वभाव की घोषणा करते हैं जो उन्हें सुनते हैं। हम 13वीं आयत को भी पढ़ेंगे प्रियो। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। जो कुछ यीशु कह रहे थे फरीसी उसका अनसुना कर देते हैं और उस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं। देखा जाए तो फरीसी यीशु को समझाने के बजाय उसे बदनाम करने में अधिक रुचि रखते थे। खासतौर पर वे यीशु की किसी कमजोरी की तलाश में थे। यहां तथ्य यह था कि वे यीशु पर खुद की बड़ाई करने और डींगे हाँकने का आरोप लगाते हैं और दावा करते हैं कि यदि वह यानी यीशु अपनी स्वयं की बड़ाई करता है तो वह विश्वास करने के काबिल नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि यीशु अपने बारे में डींगे हाँक रहा है तो जो वह कह रहा है वो विश्वास करने काबिल नहीं है, वो सत्य नहीं है। हम 14 से 18वीं आयत को पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। प्रियो, इन आयतों में यीशु अपने दिव्य स्वभाव के परिप्रेक्ष्य में उत्तर देते हैं। यीशु बताता है कि यद्यपि वह अपने बारे में बता रहे हैं फिर भी वह जो कह रहे हैं वह क्या है? वह सत्य है। क्योंकि पहली चीज, उन्हें यानी यीशु मसीह उन्हें अपने संपूर्ण अतीत और अपने संपूर्ण भविष्य के बारे में पूरी जानकारी है जो उन यहूदियों को नहीं है। दूसरी बात, उनकी यानी यीशु मसीह की पहचान का आंकलन केवल उनकी यानी यीशु मसीह की राय पर आधारित नहीं है बल्कि स्वयं की राय और पिता की राय पर आधारित है। तीसरी बात, किसी बात पर 2 लोगों की गवाही पर बात की वैधता स्थापित होती है, ये व्यवस्था के अनुसार था। इसलिए यीशु और पिता इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु कौन है, क्या कहता है। इस लिहाज से भी यीशु की गवाही सच्ची है, क्योंकि यहां 2 गवाह हैं, यीशु स्वयं और पिता। हमें यहां यह समझना होगा कि यीशु ने यहां जो कुछ कहा वह उनके दिव्य ज्ञान और परमेश्वर के रूप में केवल उनकी अंतर्दृष्टि से आता है, इनसाइट से आता है। इसलिए यीशु कहते हैं कि वे शारीरिक दृष्टिकोण से न्याय नहीं करते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसी बातें प्रिय नहीं कह सकता है जो बातें यीशु अपने बारे में कहते हैं, जबकि यीशु दिव्य भी हैं, इसलिए वे जो बातें कहते हैं वे सत्य है, क्योंकि परमेश्वर उनके बारे में पुष्टि करता है। आइए हम 19वीं आयत का पहला भाग यहां पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? एक बार फिर से फरीसी गलत फहमी और भ्रम के साथ प्रश्न करते हैं कि तेरा पिता कहाँ है। वे सोच रहे थे कि यीशु अपने संसारिक पिता के बारे में बातें कर रहा है, जबकि यीशु तो अपने स्वर्गीय पिता के बारे में बात कर रहा था। फरीसी जानना चाहते थे कि यीशु का पिता कहाँ है, ताकि वे उन बातों को जांच सके जो यीशु कह रहा था। हम
19वीं आयत का दूसरा भाग पढ़ेंगे प्रियो, जहां इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को, यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। यीशु उन्हें स्पष्ट रूप से उत्तर देता है कि जिस तरह से वह उनके साथ व्यवहार करते हैं वह दर्शाता है कि वह उसके पिता को नहीं जानते हैं। मतलब जिस प्रकार से फरीसी उसके साथ व्यवहार कर रहे थे, उससे तो यही लगता है कि वह पिता को नहीं जानते हैं और ना ही उसे जान सकते हैं। हम 20वीं आयत को पढ़ेंगे। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार में कही और किसी ने उसे ना पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। एक बार फिर से यूहन्ना इस आयत में एक संपादकीय टिप्पणी करता है कि उन्होंने उस समय यीशु को नहीं पकड़ा था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें रोक रखा था प्रियो, कि यीशु के पकड़ने का समय अभी तक नहीं आया था। हम 21वीं आयत को पढ़ेंगे। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। यीशु फिर से एक दिव्य दृष्टिकोण से बोलकर अपना संवाद यहां जारी रखते हैं। यहां यीशु अपनी मृत्यु, अपने पुनरुत्थान के बारे में बातें कर रहे थे प्रियो, और इस तथ्य के बारे में वे यानी यहूदी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होने वाला है, क्योंकि वे यानी यहूदी यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे थे। यीशु की तलाश करना और जहां वह जा रहा है वहां जाने की कोशिश करना इस तथ्य को दर्शाता है कि फरीसी मानवीय समझ के साथ यीशु को समझने की कोशिश कर रहे थे। मतलब अपना दिमाग लगा रहे थे, मानवीय दिमाग लगा रहे थे यीशु को समझने के लिए कि क्या होगा, और समझने में वे इस प्रकार असफल थे। वे इसलिए सफल रहेंगे और अपने पापों में मरेंगे क्योंकि वे यीशु पर प्रिय विश्वास नहीं कर रहे थे। यीशु उनके विश्वास की कमी के लिए उनकी निंदा करता है, परंतु वह यानी फरीसी यीशु की निंदा को भी नहीं समझ पा रहे थे जो यीशु उस समय उन्हें दे रहा था। हम 22वीं आयत पढ़ेंगे। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। यहां यहूदी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि वे वास्तव में नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु उनसे किस बारे में बातें कर रहा था। वे सोच रहे थे कि मृत्यु के संदर्भ में यीशु क्या कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा। हम 23 और 24वीं आयत को पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। यीशु एक बार यहां फिर से दोहराते हैं कि वे यानी यहूदी शारीरिक, सांसारिक और नीचे यानी पृथ्वी के हैं, और यीशु कहाँ का है, ऊपर का है, ऊपर से है, आत्मिक है। वे यानी फरीसी इस दुनिया से हैं, परंतु वे यानी यीशु मसीह दूसरी दुनिया से है। यीशु इस विचार को और अधिक स्पष्ट रूप से बताकर सारांशित करता है कि वे यानी फरीसी अपने पापों में मरेंगे क्योंकि किन्होंने फरीसियों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। प्रियो, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता उसका क्या है, उसकी अनंत मृत्यु तो निश्चित है। प्रियो, आज हम अपने दृष्टिकोण से जानते हैं कि उनके पापों में मरने का कारण क्या था। वह ये कि केवल यीशु पर विश्वास के माध्यम से ही उनके पापों को क्षमा मिल सकती थी। उस समय वे इस सिद्धांत को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए वे कंफ्यूज थे, भ्रमित थे। हम 25वीं आयत का प्रियो पहला भाग पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, उन्होंने उससे कहा, तू कौन है। प्रियो, इस आयत से हम ये बता सकते हैं कि धीरे धीरे इस तथ्य को लेकर जो यीशु बातें कर रहे थे, उनकी यानी फरीसियों की आंखें अब खुलने लगी थी कि वास्तव में अब एक सभ्य प्रश्न पूछ रहे थे कि तू कौन है। जब हम कोई चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं और बड़े वो हो जाते हैं, जब धीरे धीरे हमारी इंसाइट आती है, तो ऐसा फीलिंग हम सब में आती है। यही फीलिंग उन फरीसियों में आई थी कि जब वो धीरे धीरे यीशु को सुन रहे थे तो वो अचंभा हो रहे थे कि हु आर यू,
तू कौन है? ऐसा प्रश्न पूछकर यहूदी ये प्रदर्शित कर रहे थे कि वे किसी खास जन से संवाद कर रहे हैं। इसलिए वे यीशु के व्यक्तित्व के बारे में, उसकी घोषणाओं को और अधिक गहराई से जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं कि आखिर तू कौन है? हु आर यू? हम 25 की पहले भाग से और 26वीं आयत को पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूं। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। यीशु उन्हें यानी फरीसियों को बताते हैं कि वह यीशु शुरू से ही उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 26वीं आयत में यीशु इस विचार को स्थापित करते हैं कि वे यानी यीशु मसीह जो कुछ भी उन फरीसियों से कहते हैं, उन्हें सिखाते हैं, या ऐसा कुछ जो उन पर न्याय लाता हो, वह सब परमेश्वर से आता है। और परमेश्वर क्या है? सच्चा है, न्यायी है। साथ ही यीशु यह भी कहता है कि जो बातें यीशु बोलता है वह केवल वही बातें हैं जो परमेश्वर द्वारा यीशु को कहने के लिए दी गई हैं। बेशक ये एक प्रमुख कथन है जो इस विचार को स्थापित करता है कि यीशु के वचन, प्रियो, यीशु के वचन मतलब ये नया नियम, यीशु के वचन मतलब सीधे परमेश्वर के वचन है। इस प्रकार जब यीशु अपनी दिव्यता की घोषणा करते हैं और फरीसी पूछते हैं कि तू कौन है, तो यीशु उत्तर में कहते हैं, मैं ही हूं जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं। तो प्रियो, जो परमेश्वर का और यीशु मसीह का जो वचन है जो इस बाइबल में है, वो डायरेक्ट परमेश्वर की ओर से। हम 27वीं आयत को पढ़ेंगे। वे ये ना समझें कि हम से पिता के विषय में कहता है। एक बार फिर से यहां यूहन्ना संपाती की टिप्पणी करता है कि यहूदियों को अब तक यह समझ में नहीं आ रहा था कि यीशु उनसे परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है और यीशु खुद को परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की ओर से प्रवक्ता के रूप में स्थापित कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई यीशु पर या यीशु की बातों पर विश्वास करने लगा था। हाँ, परंतु अब वे यानी फरीसी कम से कम उसकी बातों को समझ पा रहे थे। वो विश्वास तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा यीशु की बातों को समझ पा रहे थे। हम 28 और 29वीं आयत को पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। फिर से यीशु अपने क्रूस पर चढ़ने और भविष्य में पुनरुत्थान की ओर देखते हैं और कहते हैं कि इन घटनाओं से उन्हें यानी यहूदियों को उन बातों पर विश्वास करने का एक सबूत मिलेगा जो वह कभी उन यहूदियों से कह रहा था। मतलब वो अभी की बात कर रहा है कि अभी मैं जब बोल रहा हूं, और फिर वो अपने डायरेक्ट फ्यूचर में पुनरुत्थान के ऊपर चले जाते हैं कि अभी मैं जब बोल रहा हूं, जब ये हो जाएगा तो इन यहूदियों को एक सबूत मिलेगा इसके बारे में। 29वीं आयत में यीशु केवल उसी विचार को दोहराते हैं कि परमेश्वर ही है जिसने यीशु को भेजा है और परमेश्वर ही है जो उसके साथ, और परमेश्वर उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। यानी परमेश्वर यीशु के साथ है और परमेश्वर उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, और वह यानी यीशु मसीह जो कुछ भी करता है उससे परमेश्वर खुश होता है, प्रसन्न होता है। हम 30th वर्स को पढ़ेंगे। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। यूहन्ना बताता है कि जो लोग यीशु को सुन रहे थे उनमें से बहुत लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। प्रियो, यीशु के चुनौतीपूर्ण वचनों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन, उसकी दिव्यता की घोषणा और भविष्य में से संबंधित भविष्यवाणियां, ये संयोजन था, कॉम्बिनेशन, वहां सुन रहे बहुत से लोगों में यीशु के प्रति विश्वास की भावना पैदा कर देती है। प्रियो, एक बार फिर हम उस चक्र को घूमता हुआ देख पाते हैं जहां यीशु अपनी दिव्यता की घोषणा करता है और लोग अपनी इच्छा के अनुसार या तो उस पर विश्वास करते हैं या अविश्वास।
अब तक हमने यीशु को व्यभिचार के मुद्दे पर फरीसियों का सामना करते देखा था और उसे यहूदी और फरीसियों के साथ संवाद भी करता हुआ देखा था। साथ ही हमने उन लोगों का विभाजन भी देखा था जो उसके वचनों को स्वीकार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, या यीशु पर अविश्वास करते हैं। इन लोगों का विभाजन भी अभी हमने देखा। अगले भाग में यीशु अपनी बातचीत जारी रखते हैं, परंतु इस बार उन लोगों के साथ जिन्होंने उस पर प्रिय विश्वास किया था। यीशु अपना संवाद जारी रखते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि यीशु अपनी दिव्यता के बारे में और अधिक दावों के साथ उन लोगों को चुनौती देना जारी रखते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। पिछले भाग में हमने देखा था कि जिन लोगों को यीशु पर शुरुआती विश्वास था, प्रारंभिक विश्वास था, वे यीशु को छोड़कर चले जाते। विश्वास तो कर रहे थे, यीशु पर विश्वास करना शुरू कर दिया था, फिर भी यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। जब यीशु यानी यीशु उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए चुनौती देते हैं कि वह यानी यीशु मसीह वास्तव में कौन है और वह क्या करने आया है। जब वो पूरी चीजें बताना शुरू करते हैं तो लोग बाग जो विश्वास कर रहे थे यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। हम 31 और 32वीं आयत को पढ़ेंगे जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस आयत में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने अपने विश्वास का अंगीकार यीशु से किया था, जिसके जवाब में यीशु कहते हैं, यदि तुम सचमुच मेरे शिष्य हो, अर्थात यदि तुमने जो कहा है यदि वह सत्य है तो यह सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि तुम मेरी आज्ञा मानोगे। ये कब सिद्ध होगा? जब तुम यीशु की आज्ञा मानोगे तो यह चीज सिद्ध हो जाएगी कि तुम सचमुच मेरे शिष्य हो और उन बातों पर विश्वास करोगे जो मैं यानी यीशु मसीह कहते हैं। यीशु यहां जो कह रहा है उसका तात्पर्य प्रियो ये है कि यदि कोई जन उसके वचनों पर विश्वास करेगा, उसे मतलब यीशु मसीह उसे स्वीकार करेंगे, तो वह सत्य को जान लेगा और सत्य उन्हें उनकी अज्ञानता से और अतः उनके पापों से मुक्त यानी स्वतंत्र करेगा। यदि जो यीशु मसीह को जान लेगा वो सत्य को जान लेगा और सत्य क्या करेगा? उनको उनके पापों से मुक्त करेगा, स्वतंत्र करेगा, उनकी जो अज्ञानता है उससे स्वतंत्र करेगा। हम 33वीं आयत को पढ़ेंगे। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यहां यीशु अपनी स्वतंत्रता और अपने वचनों के प्रति उनकी आज्ञाकारिता की आवश्यकता को लेकर जो यीशु ने उनसे कहा था सुनकर वे लोग यानी जो नए शिष्य थे खेदित हो जाते हैं। यीशु की बात सुनकर वे अब्राहम की संतान होने का दावा करते हैं, जिसका मतलब था कि वे अब्राहम के वंशज हैं और इस वजह से वे किसी भी व्यक्ति के गुलाम नहीं बनाए गए थे। जबकि यह बात प्रिय झूठी थी, यह बात सच नहीं थी, क्योंकि इतिहास बताता है कि यहूदियों को अक्सर विभिन्न विरोधी सेनाओं और राष्ट्र द्वारा पराजित किया गया था और गुलाम बना लिया गया था। परंतु ये यहूदी सोचते थे कि अब्राहम के वंशज होने के खातिर वे परमेश्वर के सामने बिल्कुल सही हैं और विरासत के रूप में उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी मिली हुई है। उन्होंने ये कहकर यीशु की स्वतंत्रता की पेशकश को अस्वीकार कर दिया था कि हम हमेशा से स्वतंत्र थे, हम गुलाम नहीं रहे हैं किसी के, क्योंकि हम अब्राहम के वंशज के हैं। इसलिए हम आत्मिक रूप से स्वतंत्र करने के लिए आपकी यानी यीशु की हमें आवश्यकता नहीं है। तुम हमें स्वतंत्र नहीं कर सकते, हम तो पहले से ही स्वतंत्र हैं, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। हम 34 और 38वीं आयत को पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो अभी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के
यहाँ देखा है और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। यीशु ने समझाता है कि वास्तव में उनकी गुलामी क्या है? पाप है, और इस कारण वे हमेशा के लिए परमेश्वर के घर में या परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकते हैं। ये लोग क्या सोच रहे थे? सांसारिक गुलामी। जबकि यीशु यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि वास्तव में उनकी गुलामी क्या है? पाप। वे पाप के गुलाम हैं और इस कारण वे हमेशा परमेश्वर के घर में या परमेश्वर के आगे उपस्थित नहीं रह सकते हैं। जबकि उसने यानी यीशु ने कोई पाप नहीं किया है, इसलिए वह सदा परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा। यीशु स्वतंत्रता की पेशकश उन्हें यानी यहूदियों को पाप से मुक्त करने और उन्हें वो हिस्सा देने के लिए है जो यीशु के प्रिय पास है। क्या है यीशु के पास? पुत्र होने का अधिकार। और यीशु मसीह जब ये पेश कर रहा है तो यही अधिकार वो सबको पेश करता है। प्रियो, यीशु इस बात को स्वीकार करता है कि वे सांस्कृतिक और जैविक रूप से यानी बायोलॉजिकली वे अब्राहम से संबंधित तो हैं, परंतु यह रिश्ता भी उन्हें पाप की गुलामी से बचा नहीं सकता है। यीशु इस तथ्य को दोहराते हैं कि वह केवल वही बातें बोलता है जो उसने परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से देखी हैं, और वे यानी यहूदी अपने पिता शैतान के आग्रह पर कार्य करते हैं। हम यहाँ 39 का पहला भाग पढ़ लेंगे। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। अब भीड़ को एहसास होता है कि यीशु उन पर क्या आरोप लगा रहा था। भीड़ इस विचार को दोबारा दोहराती है कि वे अब्राहम की संतान है, यानी वे कह रहे थे कि अब्राहम को छोड़ उनका कोई पिता नहीं है। हम 39 के दूसरे भाग से 41 आयतों का पहला भाग देखेंगे और पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। यीशु उनकी बातों का जवाब देते हुए कहते हैं कि यदि वे अब्राहम के बच्चे होते तो वे ऐसा नहीं करते जो वे करना चाहते हैं। तो क्या करना चाह रहे थे? यीशु को मारना चाह रहे थे। यीशु ना केवल उन पर आरोप लगाते हैं, बल्कि ऐसा करके वह यानी यीशु यह भी प्रदर्शित करते हैं कि यीशु उनके मनों को पढ़ सकते हैं। ये यीशु मसीह का एक और दिव्य स्वभाव का प्रदर्शन था। यीशु बताते हैं कि जिस चीज की वे कल्पना कर रहे हैं यानी यीशु को मारने की, इससे यह साबित होता है कि अब्राहम उनका पिता नहीं है, क्योंकि अब्राहम कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं मारता, ना ही मारने की कल्पना करता जो उसके लिए परमेश्वर का वचन ला रहा हो। अब्राहम कभी ऐसा नहीं करता। हम 41 का दूसरा भाग पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। अब भीड़ आगे आकर घोषणा करती है कि वे ना केवल अब्राहमी की संतान है, बल्कि वे परमेश्वर की भी संतान है और परमेश्वर उनका पिता है। भीड़ कहना चाह रही थी कि वह परमेश्वर की प्रिय संतान है। यहां भीड़ अघोषित आरोप लगाती है किस पर? यीशु मसीह पर, कि यीशु व्यभिचार से पैदा हुआ है। भीड़ वास्तव में इस बात पर जोर दे रही थी कि जिन परिस्थितियों में मरियम ने गर्भ धारण किया था, उसको लेकर यीशु के स्वयं का जन्म प्रश्न के घेरे में है। भीड़ यीशु से कहती है कि चलो कम से कम हम तो नाजायज नहीं है। हम 42 से 47 वर्सेस पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास
क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। भीड़ के पिता के दावे पर यीशु ये कहकर उन पर पलटवार करता है कि यदि वे परमेश्वर की ओर से होते तो वे उससे यानी यीशु से प्रेम करते, क्योंकि वह यानी यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से था। भीड़ यीशु और उसकी बातों को अस्वीकार कर देती है, क्योंकि वे उसे यानी यीशु को मारने का इरादा रखते थे। इससे यह साबित होता है कि उनके यानी यहूदियों के जीवन का स्रोत परमेश्वर नहीं था, बल्कि स्वयं शैतान था, जिसका स्वभाव झूठ और आक्रामकता से भरा हुआ है। अंतिम 2 आयतों में यीशु अपनी बातों को केवल यह कहकर सारांशित करते हैं कि वे यानी यीशु मसीह जो कुछ कहते हैं वे लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। हम 48 वर्ष पढ़ेंगे। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक से नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यहां स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यहूदी काफी क्रोधित थे और यीशु पर 2 आरोप लगाते हैं यहाँ कि यीशु सामरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह इजराइल राष्ट्र से संबंध नहीं रखता है। दूसरा आरोप कि यीशु दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और शैतान की ताकतों ने उस पर कब्जा कर रखा है। ये हमेशा ही यीशु मसीह पर दुष्ट आत्मा ग्रसित होने का आरोप लगा देते थे यहूदी लोग। भीड़ अब काफी गुस्से में आ चुकी थी और यीशु को चुप कराने के लिए उसके खिलाफ अपमान और आरोप लगा रही थी। हम 49 से 51 वर्ष को पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। इन आयतों में यीशु उनसे कहता है कि वह उसका अपमान करते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं जो परमेश्वर की ओर से है। परंतु यीशु ये भी कहते हैं कि उनका अपमान उसे यानी यीशु को निराश नहीं करता है, क्योंकि वह यीशु मसीह अपना सम्मान नहीं परंतु परमेश्वर का सम्मान चाहते हैं। यीशु कहता है यदि कोई उसके वचनों पर चलेगा तो उसे अनंत जीवन मिलेगा। एक बार फिर यीशु ने स्वयं पर विश्वास करने की चुनौती देते हैं। प्रिय, हम 52 से 53 वर्ष को पढ़ेंगे। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचनों पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। हमारा पिता इब्राहिम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यहूदी यीशु के उत्तर से झटपटाते हैं और उस पर यानी यीशु पर आरोप लगाते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। भीड़ यीशु से कहती है कि यदि अब्राहम और भविष्यवक्ता दोनों ही मर चुके हैं तो यीशु ये दावा कैसे कर सकता है कि वह अनंत जीवन प्रदान कर सकता है? भीड़ अब खिसिया कर यीशु से पूछती है कि तू क्या अब्राहम से महान है? कि तू अपने आप को क्या ठहराता है? हु आर यू? क्या है भाई तू? हम 54 और 56 आयत को पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला पिता है जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचनों पर चलता हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मग्न था और उसने देखा और आनंद किया। यीशु उनके प्रश्नों का प्रिय उत्तर देता है कि यदि वे यानी यीशु मसीह स्वयं की महिमा करने का प्रयास करता है तो उसकी ऐसी महिमा का कोई भी मतलब नहीं है, परंतु यदि उसकी महिमा परमेश्वर की ओर से आती है तो वह यीशु की असली महिमा है। यीशु अपनी तुलना भीड़ के साथ करता है और कहता है कि बातें
की बात तो ये है कि वास्तव में परमेश्वर को कौन जानता है, असली में परमेश्वर को कौन जानता है। क्या वह मतलब यीशु जानता है या भीड़ जानती है? यीशु परमेश्वर को जानता है। इसका प्रमाण यह है कि वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और केवल परमेश्वर की ही बातें बोलता है। उसका प्रमाण यह था। परंतु वे मतलब भीड़ की बात कर रहा हूं अब मैं, परंतु वे भीड़ ऐसा नहीं करती है। यदि ऐसा नहीं होता तो वह मतलब यीशु मसीह भी उनके जैसा ही झूठा ठहरता। परंतु यदि यीशु मसीह केवल परमेश्वर के वचन बोलता है और परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, इसलिए यह साबित होता है कि यीशु ही परमेश्वर का वास्तविक पुत्र है, यहूदी नहीं। यीशु ये कहकर अपनी बात समाप्त करता है कि जिस व्यक्ति को वे अपने पिता होने का दावा कर रहे हैं यानी इब्राहिम को, वह वास्तव में यह जानकर खुश था कि एक दिन यीशु आएगा। और जब यीशु विश्वास के माध्यम से इब्राहिम ने उसे देखा तो इब्राहिम आनंदित हुआ था। इब्राहिम ने यीशु मसीह को ऐसे ही देखा था, मगर विश्वास के माध्यम से यीशु मसीह को देखा तो इब्राहिम आनंदित हुआ था। इस बात का तात्पर्य यह था प्रियो कि जब इब्राहिम ने मसीहा की प्रतिज्ञा को समझा था तो यीशु स्वयं वहां पर था। यह भीड़ को एक बार फिर से क्रोधित करने वाली चुनौती थी जिस पर भीड़ अपनी प्रतिक्रिया देती है। हम 57 वर्ष को पढ़ेंगे। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। एक बार फिर से यहूदी यीशु के चरित्र के मानवीय स्वभाव को ही स्वीकार कर रहे थे, ना कि उसके दिव्य स्वभाव को। भीड़ यीशु की शारीरिक उम्र को देखते हुए यह दावा करती है कि वास्तव में इब्राहिम को व्यक्तिगत रूप से देखना संभव ही नहीं है। कहाँ इब्राहिम और कहाँ यीशु मसीह, कितने समय का अंतर काल था। तो यीशु मसीह के समय में इब्राहिम को देखना संभव ही नहीं था। ये मानवीय दृष्टिकोण से लोग बाग देख रहे थे। हालांकि ये बात सच होती यदि यीशु केवल एक मनुष्य मात्र होता, परंतु चूंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, दिव्य पुत्र भी है, इसलिए ये बात संभव होती है कि इब्राहिम के दिनों में भी यीशु मसीह वहां मौजूद थे। हम 58 वर्ष को पढ़ेंगे प्रियो। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इससे कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं। इब्राहिम को देखने के बारे में यहूदियों को अपने उत्तर में यीशु ना केवल ये कहते हैं कि यीशु ने इब्राहिम को देखा है, बल्कि जिस तरह से वे मतलब यीशु मसीह इसे व्यक्त करते हैं वह बहुत ही उल्लेखनीय है। यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इससे पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। यीशु उस समय का हवाला देते हैं जब मूसा परमेश्वर से बातें करता है और परमेश्वर से पूछता है कि पूछे जाने पर वह यानी मूसा क्या जवाब देगा कि उसे किसने भेजा है। इस पर परमेश्वर मूसा को जवाब देता है, तू इजराइलियों से और फिरौन से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं, आई एम, मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। निर्गमन में आपको इसका विवरण मिल जाएगा। यहूदी इस घटना से अच्छी तरह से परिचित थे प्रिय और समझ रहे थे कि यीशु स्वयं को उसी तरह से संबोधित कर रहा है जैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने स्वयं के लिए किया था। और यह बात यहूदी के लिए क्या थी? ईश्वर निंदा, ब्लास्फेमी। क्योंकि यीशु परमेश्वर का दिव्य पुत्र है, इस लिहाज से ये उपाधि, टाइटल मैं हूं, यीशु के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। हालांकि यहूदियों ने इस बात को नहीं समझा था और यीशु के इस कथन को ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी के रूप में लिया, जिसको वे मतलब भीड़ मृत्युदंड के रूप में देख रही थी। हम 59 वर्ष पढ़ेंगे जो आखिरी वर्ष है। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। यूहन्ना वर्णन करता है कि यीशु के कथनों के कारण लोग यीशु को पत्थर मारकर मारने की कोशिश में थे, परंतु यीशु लोगों से छिपकर सुरक्षा के लिहाज से मंदिर छोड़कर निकल जाता है। प्रियो, इस अध्याय से एक दिलचस्प बात
इस अध्याय में ये है कि इस अध्याय की शुरुआत और अंत पत्थर मारकर हत्या से शुरू होती है और खत्म होती है। आइए हम कुछ इसके समरी के पॉइंट्स देख लेते हैं, सारांश देख लेते हैं इस पाठ के। प्रीवियस पार्ट में हमने जाना है कि यीशु विभिन्न लोगों के साथ संवाद करता है। हम विभिन्न व्यक्तियों के विश्वास और अविश्वास के साथ यीशु के वास्तविक व्यक्तित्व के प्रकाशन के चक्र को भी यहाँ देख पाते हैं। इस पाठ से हमें इस चक्र के 3 अलग अलग उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे पहला है फरीसी, यीशु को फंसाने की कोशिश करते हैं। कौन ये फरीसी? और चकित होकर भी यीशु पर अविश्वास करते हैं। पीछे रह गई महिला क्षमा और मसीह में विश्वास की भावना लेकर चली जाती है। दूसरी बात, यीशु भीड़ से बातें करते हैं और उन्हें स्वयं पर विश्वास करने के लिए इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही अपने जीवन के स्रोत के बारे में यीशु अपना संवाद जारी रखते हैं। एक बार जब यह संवाद समाप्त हो जाता है तो कुछ लोग अविश्वास में तो कुछ प्रारंभिक शुरुआती विश्वास में आ जाते हैं। तीसरी बात, यीशु उन लोगों के साथ भी संवाद करता है जो यीशु और उसकी बातों में रुचि और विश्वास प्रिय दिखा रहे थे। यीशु उन्हें अपने पापों से स्वतंत्र होने के लिए अपने यानी यीशु मसीह के वचनों का पालन करने की चुनौती देते हैं। परंतु लोग अपने अभिमान के कारण यीशु की मांग को लेकर क्या करते हैं? लड़खड़ा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब्राहम के वंशज होने के नाते उन्हें अपने पापों से मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है। उनका मानना था कि उनकी सांस्कृतिक विरासत उन्हें परमेश्वर के सामने खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। मतलब परमेश्वर ने उनको चुन लिया है तो वह परमेश्वर के आगे खड़े हो सकते हैं। यीशु उन्हें सिखाते हैं कि उन्हें अपने पापों से मुक्त करने के लिए एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, जैसे हर एक को है, चाहे उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत कुछ भी क्यों ना हो। ये वही लोग थे जिन्होंने यीशु पर शुरुआती विश्वास किया था, परंतु शीघ्र ही वे अपने विश्वास से प्रियो पलट जाते हैं, क्योंकि घमंड में वे अपने पापों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। 8वें अध्याय के अंत में हम देख पाते हैं कि जो लोग यीशु पर विश्वास करने लगे थे वे शीघ्र ही यीशु की बातों से अब उसके खिलाफ हो जाते हैं और यीशु को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आइए, हर पाठ की तरह हमें भी इस पाठ से कुछ शिक्षाएं ले लेनी चाहिए प्रियो। पहली चीज, यीशु क्षमा देने आया था, न्याय करने नहीं आया था। व्यभिचारिणी महिला के प्रकरण में हम देखते हैं कि यीशु के आने का उद्देश्य लोगों को क्षमा प्रदान करना था। हालांकि न्याय तो एक दिन प्रियो जरूर होगा, परंतु यीशु के प्रकट होने का प्राथमिक कारण, पहले आगमन का प्राथमिक कारण किसी व्यक्ति के जीवन में क्षमा और अनुग्रह लाने के लिए द्वार खोलना था। हमें भी ये याद रखना चाहिए कि जब हम दूसरों की गलतियों को या पापों को देखते हैं तो हमारा काम लोगों को माफ करना तथा माफी की ओर ले जाना है प्रियो, ना कि किसी की गलतियों का न्याय करने का, न्याय के लिए टिप्पणी करने का प्रियो। ये हमारा काम नहीं है कि हम दूसरों का न्याय करते फिरे। हमारा काम भी है जब हम दूसरों के पापों को देखते हैं, गलतियों को देखते हैं, तो उन्हें क्षमा करें। दूसरी शिक्षा, आज्ञाकारिता परिपक्व और अपरिपक्वता को अलग करती है। चाहे लोग अपने धार्मिक विश्वास या बाइबल के बारे में कुछ भी कहें, यह परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता ही है जो परमेश्वर के साथ उनके रिश्ते को निर्धारित करती है। आराधना, सेवकाई, भलाई, सहभागिता आदि केवल यह साबित करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परंतु वचन की आज्ञाकारिता ये निर्धारित करता है कि हमारे संबंध परमेश्वर के साथ कैसे। तीसरी और अंतिम शिक्षा, यीशु हमेशा अपने शिष्यों को प्रियो जांचते रहते हैं। जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया था वे भी यीशु की जांच के अधीन थे। यीशु ने उन्हें अपने उद्धार के लिए उस पर निर्भर होकर और ऊंचे स्तर पर आने की प्रियो चुनौती दी थी। ऊंचे स्तर पर मतलब और ऊंचे आत्मिक स्तर पर आने की चुनौती दी थी, परंतु उनके अहंकार को ठेस पहुंची और वे यीशु के विरुद्ध हो जाते हैं और यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। कई बार हमारे जीवनों में प्रभु द्वारा हमारी परीक्षा ली जाती है प्रियो कि हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, या उसके वचनों पर कैसी प्रतिक्रिया हम जाहिर करते हैं।
हमें इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि यीशु किसी भी समय हमारे विश्वास की प्रिय परीक्षा ले सकता है, किसी भी समय। यदि हम गिरते हैं, उसका इनकार करते हैं, उसके वचनों के प्रति तवज्जो नहीं देते हैं या उसके प्रति हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है, तो ये निश्चित संकेत है कि हम आज्ञा उल्लंघन में चले गए हैं। हमें आत्मसंतुष्ट यानी वचन और वचन के पालन के प्रति आत्मसंतुष्ट होने से सावधान रहना चाहिए। हमें बिल्कुल आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए कि अब हम परिपूर्ण हैं, परिपक्व हैं। नहीं, हमें ऐसी स्थिति में ही ज्यादातर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर परीक्षाएं भी तभी आती हैं प्रियो, जब हम बिल्कुल अपने आप को आत्मसंतुष्ट कर लेते हैं। तो प्रियो, यह पाठ थोड़ा लंबा जरूर था, लेकिन मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने इस पाठ को पूरा सुना। हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए कृपया करके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 41वीं आयत को पढ़ लें, ताकि आगे समझने में आसानी हो। अगले पाठ के साथ आपके साथ में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह।